ये जो 2 दिन का सत्र है, इसमें निश्चित तौर पे आपने जो सैलरी और भत्ते बढ़ाए हैं विधायकों के साथियों के, हम ये पूछना चाहते हैं कि बेरोजगार का भत्ता भी आप कम से कम दें। इन विधायकों को भी ये सोचना चाहिए कि अपने भत्ते और वेतन तो बढ़ा लिए, कम से कम दिल्ली के नौजवान को अगर रोजगार नहीं दे पा रहे तो इसको गंभीरता से लें और अब बेरोजगारी भत्ता दिल्ली के नौजवान को दें। ये कांग्रेस की मांग है और मैं इस मांग को इसलिए भी दोहरा रहा हूँ। आप देखिए हालात क्या है। आपने जब सरकार में आने से पहले कहा कि हम स्थायी करेंगे कर्मचारियों, हम परमानेंट करेंगे जो हमारे कर्मचारी दैनिक उस पे है नौकरी पे। क्या किया आपने? 22,000 गैस टीचर लगे। क्या एक भी गैस टीचर आज तक आपने स्थायी किया है? गैस टीचर पिछले 7-8 महीने लगातार आंदोलनरत रहे। गैस टीचरों ने अपने वेतन भत्ते को बढ़ाने की मांग और अपने को स्थायी करने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लगातार धरना दिया, हजारों की संख्या में। डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना दिया। आप तो इतने असंवेदनशील थे कि बाहर निकल के आपका कोई मंत्री वजीर, आपका कोई विधायक उनसे मिलने भी नहीं। आपने एक बार उनको ढंग से सुना भी नहीं। आप उनकी मांगें तो कैसी पूरा करें? आपने उनमें से एक को भी आज तक स्थायी नहीं किया, बल्कि कुछ नौकरियां आपने ख़त्म की हैं, कम की हैं, 150 के करीब उन साथियों। कितना दर्द और पीड़ा है। आपने जो रखे, आपने जिनको एएनएम की तरह आपने कोरोना में भर्ती किया, उन लोगों को भी आपने ऐसे ही सड़क पे छोड़ दिया। आज वो भी अपनी डिमांड लेके आपसे पूछते हैं हमारे रोजगार का क्या होगा। दिल्ली में चाहे डीटीसी के हों, जल बोर्ड के हों, दूसरे कर्मचारियों, लगभग 56 से 58 हज़ार कर्मचारी स्थायी होने की बाट जो रहे हैं। वो सरकार जिसकी पार्टी जब सत्ता में आने से पहले कहती थी कि इन रोजगारों को हम आते ही नियमित कर देंगे, हम सारे अस्थायी कर्मचारियों को कर देंगे, उस सरकार से दिल्ली की कांग्रेस पूछना चाहती है कि इन 58,000 कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा। इनको अब तक 8 साल में आपने नियमित क्यों नहीं किया और इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.